हेलो एवरीवन, मेरे चैनल ज्ञान एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में सीखने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश क्लास का डे 9। ठीक है, डे 8 तक हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पूरा कर लिया था। आज की इस क्लास में सीखेंगे हम डे 9 मतलब कैन के ऊपर। मतलब कैन का हमारा फॉर्मेट था जो कि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था, मतलब बहुवचन करता था। उसको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में पूरा किया था। आज कैन पर ही हम सिंगुलर सब्जेक्ट पर कुछ सेंटेंस बनाएंगे और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखे क्या पढ़ा था, कैन के ऊपर पढ़ा था, वो भी बहुवचन करता के ऊपर। कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कि आई कैन एक्शन और आई कैन नॉट मतलब कांट एक्शन। ठीक है, और एक होगा हमारा कैन यू एक्शन। ठीक है, हमने 3 फॉर्मेट पर कल काम किया था और इनकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी तरीके से कर ली थी। ठीक है, अगर आपको फिर भी थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस की कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। दूसरा देखिए, हमने दूसरा क्या सीखा था, हमने इसमें कुछ इतना ही सीखा था, 4-5 एग्जाम्पल लिए थे, कुछ ठीक ज़्यादा नहीं लिए थे। ठीक है, तो आज ही क्लास में सीखने वाले हैं। देखिए, यू क्या है, क्यू प्लूरल सब्जेक्ट है मतलब बहुवचन करता है। ठीक है, और आई भी क्या है, बहुवचन करता ही है। ठीक है, आई बी यू दे यहाँ से भी क्या होता है, बहुवचन करता होता है। ठीक है, और ही सी इट नेम यहाँ से भी हमारे क्या होते हैं, एक वचन करता होते हैं, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आज इन सिंगुलर सब्जेक्ट पर ही कार्य करेंगे हम। ठीक है, इन 3 फॉर्मेट देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के। 3 फॉर्मेट हमने इस पर देखे थे बहुवचन करता पर, 3 फॉर्मेट ही हम देखेंगे एक वचन करता पर। ठीक है, तो देखिए आप 6 फॉर्मेट दूंगा, आप 6 फॉर्मेट से आपकी 70% इंग्लिश आपके मुट्ठी में होगी, आपके हाथ। अगर आपको किसी को अपनी योग्यता दिखानी है, अपनी एबिलिटी दिखानी है, तो आप इन सेंटेंस को बना सकते हैं बहुत ही ईजिली और बहुत ही अच्छे तरीके से। वह आप जानते हैं किस प्रकार कितने अच्छे फॉर्मेट दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए अब ये देखेंगे सिंगल सब्जेक्ट में 3 फॉर्मेट। सबसे पहला ही कैन एक्शन, ही कांट एक्शन और कैन ही एक्शन। ठीक है, जैसे मैंने बता रखा है एक्शन इक्वल टू वर्ब होता है, लेकिन फिर बता रहा हूँ। ठीक है, एक्शन इक्वल टू होता है वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया। ठीक है, देखिए हमें 3 फॉर्मेट दिए। देखिए यहाँ पर हमने ही मतलब ही लिख रखा है हमने। यहाँ पर हम कोई नाम भी ले सकते हैं, हम सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब सी स्त्री के लिए यूज होता है। ठीक है, पता होगा सभी को। और यहाँ पर देखिए हम यहाँ किसी का नाम भी ले सकते हैं, क्योंकि नाम भी एक वचन ही है। हम यहाँ पर इट भी ले सकते हैं, क्योंकि इट भी एक वचन ही है। ठीक है, समझ गए हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर करना है। इसके 3 एग्जाम्पल देखेंगे हम आज। ठीक है, और बाद में इनकी कुछ सेंटेंस की वजह से इनकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए 3 सेंटेंस से आपके पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इन तीनों फॉर्मेट के। सबसे पहले देखूँगा मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ इस फॉर्मेट के ऊपर, जैसे कि कैन सचिन स्पीक इंग्लिश। कैन सचिन स्पीक इंग्लिश मतलब क्या हुआ, देखिए इनका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैंने आपको बता रखा है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि पिछले वीडियो लेक्चर जरूर देखिए, वरना यहाँ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको जरूर देखना, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। ठीक है, देखिए इनका मतलब होता है ही कैन एक्शन मतलब वह कोई काम कर सकता है। ही कैन नॉट एक्शन मतलब वह कोई काम नहीं कर सकता है। ठीक है, कैन ही एक्शन मतलब क्या वह कोई काम कर सकता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, मतलब शुरू में यहाँ पर हमारी कैन आ रही है, देख हेल्पिंग में आ रही है हमारे शुरू में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा है बाद में। ठीक है, तो कैन ही एक्शन इस प्रकार से किया। अब देखिए इस एग्जाम्पल से हम सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके भी कर दूंगा और इसके भी कर दूंगा। ठीक है, दोनों फॉर्मेट के साथ साथ आपकी ये क्लास ही पूरी हो जाएगी। बस आपको उसे देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ आपको बहुत बारीकी समझ में आ जाएगी, क्योंकि पिछली वीडियो लेक्चर मैंने बहुत ही बारीकी समझा रखी है, और इसमें थोड़ा मैं आपको मोटा मोटा समझाऊंगा इस वाले वीडियो लेक्चर के ऊपर। ठीक है, लेकिन इसमें पूरा बेसिक से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए कैन सचिन स्पीक इंग्लिश मतलब क्या हुआ, कैन सचिन स्पीक इंग्लिश मतलब क्या सचिन इंग्लिश बोल सकता है। क्या सचिन इंग्लिश बोल सकता है मतलब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, सपोज दैट सचिन आपका फ्रेंड है, भाई है, कुछ भी है। ठीक है, मैंने पूछा क्या सचिन इंग्लिश बोल सकता है। ठीक है, तो आपको अगर आप सचिन है कोई, वो अगर आपको पता है कि सचिन इंग्लिश बोल सकता है, तो आपको बोलना है सचिन कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अगर सचिन नहीं बोल सकता है तो सचिन कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, देखिए सिर्फ इतना चेंज किया है हमने, इतना सिर्फ मतलब एक्शन चेंज किया है। एक्शन कुछ भी हो सकता है,
खाने का हो सकता है, रोने का हो सकता है, सोने का हो सकता है, बैठने का हो सकता है, उठने का हो सकता है, लिखने का हो सकता है, ठीक है। एक्शन इक्वल टू होता है वर्ब, मतलब वर्ब मतलब काम, काम तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। काम पर ध्यान नहीं देना है, काम तो बदलते रहते हैं, ठीक है। सिर्फ फॉर्मेट को ध्यान रखना है, सिर्फ फॉर्मेट भी इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ क्या करना है, ही कैन एक्शन, एक्शन तो देखिए इक्वल टू वर्ब होता है, सिर्फ ध्यान भी इतना ही रखना है, ही कैन, ही कांट, कैन ही, बस। अगर आपको इसमें आंसर देना है तो ऐसे ये वाला फॉर्मेट पर काम करेंगे, अगर नो में बोलना है तो इस वाले फॉर्मेट पर काम करेंगे, क्वेश्चन पुट अप करना है तो इस वाले फॉर्मेट पर काम करेंगे, ठीक है। मैंने बताया यहाँ पर ही की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, इट भी ले सकते हैं, कोई नाम भी ले सकते हैं किसी का, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैन सचिन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। देखिए मैं आपको इसका पॉजिटिव बना कर दिखाता हूँ, सचिन कैन स्पीक इंग्लिश, सचिन कैन स्पीक इंग्लिश मतलब सचिन इंग्लिश बोल सकता है, ठीक है। सचिन इंग्लिश बोल सकता है, ठीक है। रटना नहीं है, समझना है, सिर्फ फॉर्मेट को देखना है। देखिए फॉर्मेट देख, हमने यहाँ पर कैन है, यहाँ पर कैन लिखा, ही की जगह मैंने नाम लिख दिया, और यहाँ पर एक्शन की जगह हमने कोई काम कर दिया। काम क्या किया, इंग्लिश बोलने का, ठीक है। उसी प्रकार इसमें क्या देखिए, इस वाले फॉर्मेट पर बनाया मैंने, पॉजिटिव वाले पर, ठीक है, पॉजिटिव फॉर्मेट पर बनाया। देखिए सचिन, हमने यहाँ पर ही की जगह सचिन लिखा, मतलब सब्जेक्ट चेंज कर दिया, ठीक है। कैन लिखा जो का तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद मैंने एक्शन की जगह क्या आएगा, काम किया, काम क्या किया, बोलने का, बस, ठीक है। इतना सा काम किया है और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए इसे देखिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका, जैसे कि मैं आप क्वेश्चन, अब मैं आपसे पॉजिटिव में आंसर दूंगा, आपको उससे कुछ उसका क्वेश्चन पूछना है। कैसे, देखिए मैं बोल दूँ यहाँ पर राम कैन, कांट लिख लेते हैं, राम कांट राइड द बाइक, राम कैन नॉट राइड द बाइक मतलब राम बाइक नहीं चला सकता है, राम बाइक नहीं चला सकता है। तो देखिए अगर आपको पूछना है किसी से क्वेश्चन कि क्या राम बाइक चला सकता है, क्या राम बाइक चला सकता है, तो आपको कैसे पूछेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ क्या कर लेंगे, यहाँ पर कैन है, यहाँ पर देखिए इस वाले फॉर्मेट पर क्वेश्चन इस बार पूछते हैं, तो कैन राम राइड द बाइक, बस क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकते हैं आप, कैन राम राइड द बाइक, बस मतलब क्या राम बाइक चला सकता है, ठीक है। और आपको बोलना है राम बाइक नहीं चला सकता है, ठीक है। कुछ भी आंसर दे सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। एग्जाम्पल है, यहाँ हमारे 3 फॉर्मेट हैं, ठीक है। इन तीनों फॉर्मेट पर आप काम कीजिए, इन पर भी काम कीजिए। देखिए आपके साथ साथ ये भी डाउट क्लियर कर देता हूँ, इनका मतलब होता है आई कैन एक्शन मतलब मैं कोई काम करता हूँ, आई कैन नॉट एक्शन में कोई काम नहीं करता हूँ, कैन यू एक्शन मतलब क्या आप कोई काम करते हैं, आप या तुम ले सकते हैं। कभी आप डाउट में कन्फ्यूज हो जाओ कि यू मतलब तुम होता है, यू का मतलब आप भी होता है, ठीक है। तुम कह दो या आप कह दो, थोड़ा आप थोड़ा बेटर लगता है, प्रोफेशनल लगता है, फॉर्मल होता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए इसका मैं कुछ एक एग्जाम्पल आपको और लेकर दिखा देता हूँ। देखिए जैसे कि हम लेते हैं कैन सी कुक द फूड, मतलब कैन सी कुक द फूड। देखिए हमने क्या किया, सब्जेक्ट की जगह हमने देखिए क्या कर दिया, यहाँ पर ही की जगह सी ले लिया, ठीक है। मतलब क्या वह भोजन पका सकती है, मतलब क्या वह भोजन पका सकती है क्यों लिखा, सकता भी हो सकता था, सकती इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर सी आया, सी होता है लड़की के लिए, ठीक है, स्त्री के लिए, समझ गए हैं, इसलिए यहाँ पर सकती लिखा। लेकिन किसी ने आपसे पूछा या आपने किसी से पूछा क्या आप भोजन पका सकती है, तो आपको बोलना है अगर आप पका सकती है तो यहाँ पर लिखेंगे सी मतलब वह मतलब सी कैन कुक द फूड, यहाँ पर कुक द फूड। अगर वह भोजन नहीं पका सकती है तो सी कैन नॉट कुक द फूड, एक्शन की जगह सिर्फ क्रिया लेनी है, बस इतना काम है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे शायद, ठीक है। अगर फिर भी नहीं कुछ डाउट दिक्कत रह जाती है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको दोबारा बताया जाएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में,
आपको खुशखबरी भी देनी है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे विद ज्ञान एजुकेशन।